नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान किन किन स्रोतों से हमारा बनाया गया है, आज हम ये देखेंगे आज के वीडियो में। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन कर भारत की परिस्थिति के अनुरूप उनके बेहतर प्रावधानों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार कहते हैं, एवं नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, यानी कि भारतीय दार्शनिक भाग, भारत का जो संविधान का जो दार्शनिक भाग है, इसमें मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व आते हैं। ये अमेरिका तथा आयरलैंड से लिए गए हैं, जबकि राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से वो लिए गए हैं संविधान के अंदर। तो सबसे अधिक भारत शासन अधिनियम से लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे प्रमुख स्रोत, ये हमारा सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 प्रावधान इसी से लिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 प्रावधान लिए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान लिए गए भारत शासन अधिनियम 235 से? एक तो संघीय तंत्र, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य की स्वायत्तता, समवर्ती सूची, न्यायिक प्रणाली, आपातकालीन प्रावधान का उपबंध, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों की लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, प्रशासनिक ढांचा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, आरबीआई की स्थापना, ये सारी चीज़ें हमने 1935 से लिए थे। अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे। एक बार दोबारा देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यों की स्वायत्तता, समवर्ती सूची, न्यायिक प्रणाली, आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन उपबंध, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, प्रशासनिक ढांचा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान और आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान से कि ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या क्या लिया था। ब्रिटिश के संविधान का भी हमारे संविधान पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आइए देखते हैं ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ये चुनाव के लिए थी, यानी कि चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे वही विजेता होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, निर्वाचन चुनाव जीतने के लिए ये प्रणाली वहाँ से काम में ली गई ब्रिटेन से। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन या कानून की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, लोक सेवक, लोक सेवा के पदावधि मतलब लोक सेवा, लोक सेवकों के कार्यकाल, लोक सेवक कितने दिन अपनी सर्विस में कार्य करेंगे। रिट अधिकारिता, रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है वो रिट।
संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और शक्तियां, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनकी शक्तियां, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लचीलापन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद हमने ब्रिटेन से लिया है। एक बार दोबारा देखें, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, चुनाव जीतने हेतु, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन अथवा कानून की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, लोक सेवक की पदव्यावधि, रिट अधिकारिता, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष का पद एवं शक्तियां, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होना, संविधान संशोधन का लचीलापन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से हमने समानता, स्वतंत्रता, वंध्यता का सिद्धांत लिया था। समानता, स्वतंत्रता और वंध्यता का सिद्धांत जो हमारी प्रस्तावना में भी झलकता है, वो इसके अलावा गणतंत्र शब्द हमने फ्रांस के संविधान से लिया था। गणतंत्र और समानता, स्वतंत्रता, वंध्यता का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया था। अमेरिकी संविधान की बात करें कि अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया था, तो अमेरिकी संविधान से हमने मूल अधिकार लिए थे। इसके अलावा विधि का समान संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना की पहली पंक्ति या प्रस्तावना का विचार और संविधान संशोधन में कठोरता का उपबंध अमेरिकी संविधान से लिया गया था। दोबारा देखें एक बार अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया। अमेरिकी संविधान से हमने लिया है मूल अधिकार, विधि का समान संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की पहली पंक्ति और संविधान संशोधन में कठोरता का उपबंध अमेरिकन संविधान से लिया गया है। इसके अलावा यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने क्या प्रावधान लिया है, तो इससे भी हमने हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग, ये यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है। यूएनओ के चार्टर है, यूएनओ की चार्टर प्रस्तावना है, यूएनओ के चार्टर में प्रस्तावना से प्रेरित है हमारा हम भारत के लोग। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये भी हमने यूएनओ के चार्टर से लिया है। विधि के समक्ष समानता और हम भारत के लोग। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग लिया है हमने आयरलैंड से, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये जो है हमने आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ लिए, एक तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन
की पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सबल केंद्रीयकरण की व्यवस्था, सबल केंद्रीकरण की व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है ऐसी शक्तियां, ऐसे काम जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में शामिल नहीं हैं। इनके अलावा जो सूचियां होती हैं, इनके अलावा जो काम होते हैं या शक्तियां होती हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने की शक्ति और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? दोबारा देखें। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सबल केंद्रीकरण की व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के कानून संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का क्या प्रभाव है वो भी देखते हैं। एक तो प्रस्तावना की भाषा शैली जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना हमें अमेरिका से प्रभावित है, प्रस्तावना का स्वरूप अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा शैली, लिखने का तरीका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा शैली, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोबारा देखें एक बार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा शैली, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है हमने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से प्रेरित है। भूतपूर्व सोवियत संघ से क्या लिया है? भूतपूर्व सोवियत संघ से मूल संविधान में कुछ नहीं लिया गया था, लेकिन वर्तमान संविधान में मूल कर्तव्य हैं और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो संदर्भ है ये हमने सोवियत रूस से लिया है, यूएसएसआर से। यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ से क्या क्या चीज़ ली है? एक तो मूल कर्तव्य और दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये भूतपूर्व सोवियत रूस से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर गणतंत्र, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से क्या लिया है? जिसे पश्चिमी जर्मनी कहते हैं। पश्चिमी जर्मनी या जर्मनी का वाइमर गणतंत्र से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन लिया है। आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकारों का जो निलंबन है ये हमने पश्चिमी जर्मनी से या जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिया है। जापान से क्या लिया है? तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। इसके अलावा अनुच्छेदों का प्रावधान भी जापान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेदों का प्रावधान जापान के संविधान से प्रेरित है। अक्सर करके हमारे संविधान की एक आलोचना की जाती है। वो आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। इसकी विवेचना करें, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस बात का एक क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान उधार का थैला है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने
विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का विश्लेषण कर उनकी अच्छाइयों से संविधान निर्माण किया था। इसी आधार पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि हमने अन्य संविधानों की नकल नहीं की, बल्कि उनके संविधान निर्माण के अनुभव का लाभ उठाया है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधान को अपनी समझ के अनुसार परिवर्तित कर अपनाया है। जैसे अमेरिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका से अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई है, लेकिन न्यायपालिका का स्वरूप एकल रखा है। अमेरिका में एकल नहीं है। अमेरिका से उपराष्ट्रपति पद लिया है, लेकिन निर्वाचन पद्धति एवं शक्तियां अमेरिका से भिन्न हैं। हमारे संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। इसका कारण ब्रिटिश संविधान का अनुकरण नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं का संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव था। भारतीय संविधान के प्रावधानों का भारतीय समाज परिस्थिति एवं जनता की आकांक्षा के अनुरूप होने के कारण ही परिणाम है कि इसने भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश को एकता के रूप में बांध रखा है। तो ये था हमारा आपका वीडियो। धन्यवाद।